हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाली है बिकॉज दिस एपिसोड इज एंड गाइज। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जिससे ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आप सब ने इसके पूरे पार्ट नहीं दिया है तो प्लेलिस्ट में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा हीजिन काफ़ी हैप्पी हो रही होती है और वेट कर रही होती है कि कैसे मॉर्निंग हो और वो किम बोंग डो के पास जा। वो उसका हैंकी लेके काफ़ी एक्साइटेड हो रही होती है। इधर किम बोंग डो से कॉल करता पूछता है, अच्छा ये बताओ ये बुक में ये क्यों लिखा हुआ है कि लोगों को एक्टिविटी करना चाहिए और एक लुक क्रिएट करना चाहिए। वो बेचारी बोर हो जाती है और वो पन्ना पलट रहा होता है, उससे हर एक क्वेश्चन कर रहा होता है जितने क्वेश्चन उसके बुक में लिखे होते हैं। तो हीजिन काफ़ी बोर फील करने लगती है और कहती है, क्या तुम मेरे से कुछ और बातें कर भी सकते हो। तो बोलता नहीं, पहले मुझे इस बुक का आंसर दो, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होगा, क्योंकि वो सीख रहा था इस दुनिया का चाल चलन। इधर उससे रहा नहीं जाता हीजिन से, वो उसके रूम में चली जाती है और बोलती है, अच्छा तुम्हें ये सीखना है ना, कैसे सिखाती, लो मैं बताती हूँ टाई को कैसे बांधते। और शर्मा शर्मा के उसके साथ उसे बता रही होती है। तो कहता है किम बोंग डो, क्या ऐसे ही टाई को बांधा जाता है। शर्मा शर्मा के कहता, ओहो तुम भी ना, मैं तो तुम्हें बता रही थी। अच्छा ये बता, किचन के बारे में पूछना है या किसी की चीज़ के और बारे में पूछना है तो तुम बोलो ना, लेकिन कुछ तो बोलो। तो बोलता है किम बोंग डो, पहले तुम शर्माना बंद करोगे उसके बाद ही तो मैं कुछ बोलूँगा। इधर किम बोंग डो और हीजिन उसके शोल्डर पे रख के सो रही होती है और किम बोंग डो अपना बुक पढ़ रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो वैसे ही बुक में जितनी उसने पढ़ी होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपना चाल रंग रूप उस दुनिया के अकॉर्डिंग जी रहा होता है और वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेके आता है हीजिन को। हीजिन किम बोंग डो को नूडल्स खिलाती है, कहती है ये लो, और दोनों एक साथ नूडल्स को खा रहे होते हैं। इधर वो उसी पार्क में जाती है और हीजिन मानो उसकी तो दुनिया उसके लिए सिर्फ किम बोंग डो। वो काफ़ी एक्साइटेड होता है। तभी वहाँ पे किम बोंग डो को कुछ फील होता है, कहता है तुम यहीं रुको मैं अभी आता हूँ। इधर हीजिन वेट कर रही होती है और काफ़ी रात हो चुका होता है और अभी तक नहीं आया था किम बोंग डो। और किम बोंग डो को एहसास हो रहा होता कि उसकी दुनिया में कुछ गलत हो रहा होता है। तभी वो अपनी दुनिया में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद गीसा यानी जो दासी होती है उसको ढूंढता है। तभी वो गीसा से मिलता है जो कि मर चुकी थी, जो कि मंत्री के कुछ गुंडे मार चुके होते हैं। और ये चीज़ देख के किम बोंग डो काफ़ी रोता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि वो उसकी वजह से मरी है, क्योंकि उसने ही उसे चार्म दिया था और उसके बारे में वो पूछने आया होगा, जिसके वजह से मंत्री के आदमियों ने उसे मार दिया। किम बोंग डो को काफ़ी गुस्सा आता है, वो चला जाता है वहाँ जहाँ गीसा काम करती थी और वहाँ बोलता है कि किसने मारा गीसा को। तो कहता मैंने मारा। यहाँ पे दोनों में खूब मारपीट होती है और यहाँ पे किम बोंग डो काफ़ी गुस्से में होता है, जिसकी वजह से उस मंत्री के आदमी को वो मार देता है। इधर काफ़ी इंतज़ार करती है हीजिन, इंतज़ार करते करते मॉर्निंग हो जाती है। उसका समझ नहीं आता है कि आखिर अचानक यहाँ कहाँ वो चला गया, ऐसा क्यों होता है उसके साथ। तभी उसके पास कॉल आता किम बोंग डो का और काफ़ी रोती है कि तुम कहाँ चले गए, तुम मुझसे बिना छोड़े। तो कहता मैं आ गया, लेकिन वो आ तो गया था दुनिया में, लेकिन उसके हाथ में जो चार्म था वो पूरा ब्लैक पड़ चुका था गीसी के मरने के बाद, जिसके वजह से हीजिन उसे नहीं देख पा रही थी और उसके बाद फ़ोन भी कट जाता है। दोनों लोग आमने सामने रह के भी एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे, ना महसूस कर पा रहे थे और ये सिचुएशन बहुत ही दर्दनाक थी। यहाँ पे हीजिन काफ़ी टूट चुकी थी और अपने फ्रेंड के गले लगकर रो रही थी कि क्यों ऐसा हुआ। वक्त के साथ 1 साल गुजर जाता है और इधर किम बोंग डो इधर उधर ढूंढ रहा होता है रास्ता उस दुनिया में जाने का, और वो भी पूरा टूट चुका होता है। कोई ऐसा दिन नहीं था जो हीजिन के बिना वो ना रह पाए। इधर हीजिन सारी चीज़ें भूल चुकी होती है। किम बोंग डो का उसको न्यू अपॉर्चुनिटी एक मिलती है ड्रामा का, जिसमें किम बोंग डो के स्टोरी का किरदार रहता है, जिसे उसे बोलना है और काम करना है। तो वो स्टोरी को पढ़ रही होती है। जब वो हिस्ट्री बुक पढ़ रही होती है तो उसे कुछ फील होता है, बट वो इग्नोर करती है। और यहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड के साथ होता है, जहाँ वो लोग चेयर अप कर रहे होते हैं। इधर हीजिन वो स्टोरी
बता रही होती है और यहाँ पे शूट चल रहा होता है, मानो उसके पीछे सच में किम बोंग डो है। उसे एहसास होता है, वो गाड़ी में बैठती है और सोचती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं भूल रही हूँ, क्या ऐसा कुछ हो रहा है, मेरा क्यों नहीं दिमाग काम कर रहा। तभी उसे एक नंबर याद आता है और सडनली वो उस नंबर पे कॉल कर देती है। बट यहाँ पे किम बोंग डो ने अपनी जान देने की कोशिश की थी, जिसके वजह से फ़ोन बजता है बट वो रिसीव नहीं करता है। और हिजिन बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी, वो कार से उठ के खूब चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। तभी वो जाते स्टूडियो और उसे सब कुछ याद आ जाता है किम बोंग डो के बारे में और वो सोच रही होती है। तभी वहाँ पे किम बोंग डो आता है और किम बोंग डो को देख के वो बोलती है, क्या ये तुम हो? तो वो बताता है, मैं तो मर ही गया था, लेकिन तुम्हारे फ़ोन ने मेरे पे जान वापस ला दिया और मुझे दूसरी ज़िंदगी दी। जब मैंने फ़ोन उठाया तो मैं इस दुनिया में था। और वो उसे टच करती है, बोलता है कि मैं तुम्हें अब ज़िंदगी में कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। और हिजिन काफ़ी टूट चुकी होती है, वो दोनों एक दूसरे को किस करते, इसी के साथ इसकी हैप्पी एंडिंग होती है।